जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे बीजेपी में राजनीति नेताओं का इंटरेस्ट बीजेपी की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिसके चलते राजनीतिक नेता अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। अब इनेलो के वफादार खिलाड़ियों में गिने जाने वाले रणबीर गंगवा ने भी इनेलो का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनाव से पहले इनेलो का सीना एक बार फिर से छलनी हो उठा है। हाथों में बीजेपी की सदस्यता की पर्ची थामने वाले ये हैं अब तक इनेलो के सबसे मजबूत और वफादार खिलाड़ियों में गिने जाते रहे रणबीर गंगवा। होली के दिन ही ये बीजेपी के होलिये, इन्हें भगवा चोला रास आ गया है। शायद इन्हें भी इनेलो की ऐनक से अपना सियासी भविष्य चौपट होता दिख रहा था, लिहाजा इन्होंने भी वही किया जो अब तक एक एक कर इनेलो से टूटे विधायकों ने किया। रणबीर गंगवा वर्तमान में हिसार की नलवा सीट से विधायक है और 2014 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने इनेलो की टिकट से जीत दर्ज की थी। अब तक इनकी गिनती इनेलो के सबसे मजबूत और वफादार साथियों में होती थी, लेकिन इनेलो की उम्मीदों को बीच में ही ध्वस्त करते हुए इन्होंने अपनी नई सियासी डगर की ओर कदम बढ़ा दिया है। नलवा से विधायक रणबीर गंगवा का इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाना अपने पीछे कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे गया है, क्योंकि राजनीतिक पंडित इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या सियासी फेरबदल की नजरों से ही नहीं देख रहे, बल्कि इसे इनेलो के पतन की नजरों से देखा जा रहा है। राजनीति में सियासी दल अपने बुरे दौर से गुजरते रहे हैं, सत्ता सुख से उन्हें दशकों तक वंचित भी रहना पड़ा है, लेकिन जिस राजनीतिक घटनाक्रम से इनेलो इन बीते महीनों में गुजरी है, जिस तरह उसके विधायक एक एक कर टूटे हैं और जिस अंदाज में उनका जनाधार धराशायी होता देखा गया है, वो उसके सबसे बुरे दौर का गवाह है। लेकिन अब जबकि उसके सबसे वफादार साथियों का भी उससे मोह भंग हुआ, तो इसे पार्टी के पतन की नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि इनेलो को इस मौजूदा हालात से उबरने में शायद लंबा वक्त लग सकता है। रणबीर गंगवा के पार्टी छोड़ देने के बाद एक ऐसी चर्चा शुरू हुई है जो इनेलो के राजनीतिक अस्तित्व के बाद उसके नाक का सवाल बन सकती है। 2014 के चुनाव में इनेलो हारी जरूर थी, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति में रहते हुए उसने प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल का रुतबा जरूर पा लिया था। लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही कहीं उसे ये हैसियत भी गंवानी ना पड़ जाए। इससे जुड़े गणित की अगर बात की जाए तो किसी दल को मुख्य विपक्षी दल की हैसियत पाने के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या में से कम 10% सीटें जीतनी पड़ती हैं। यानी 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में कम से कम विपक्षी दल के पास 9 सीटें रहनी जरूरी हैं। इनेलो 2014 के चुनाव में 19 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी थी, लेकिन अब तक उसकी 8 विधानसभा सीटों पर विधायक उसके अपने समर्थित नहीं रहे। इनेलो से जिन विधायकों का मोह भंग हुआ, अगर उनकी फहरिस्त पर नजर डाली जाए तो इसमें होली पर बीजेपी के हमजोली हुए नलवा विधायक रणबीर गंगवा सबसे ताजा उदाहरण है। वो अब भाजपाई हो गए हैं। डबवाली विधायक नैना सिंह चौटाला जेजेपी के झंडे तले राजनीति कर रही हैं। जुलाना विधायक परमिंदर ढुल जेजेपी के हो चुके हैं। उकलाना विधायक अनूप धानक भी जेजेपी के हो चुके हैं। दादरी से विधायक राजदीप फोकाट भी अजय चौटाला में श्रद्धा जताते हुए जेजेपी के हो चुके हैं। तो वहीं नरवाना से विधायक पीरसी नंबरदार भी जेजेपी में रहकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इनके अलावा फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नागेंद्र भड़ाना इनेलो छोड़ पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि जींद से इनेलो विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्डा की मृत्यु के बाद इनेलो बाई इलेक्शन में सीट गंवा चुकी है। नियमों के मुताबिक किसी भी दल को प्रदेश में मुख्य विपक्षी कहलाने का अधिकार तभी तक रहता है जब तक उसके पास सदन की कुल सीटों का कम से कम 10% सीट रहे। इस लिहाज से वर्तमान में इनेलो के पास 11 सीटों पर ही उसके अपने इनेलो समर्पित विधायक रह गए हैं। यानी इनेलो को किसी भी सूरत में अपने 3 और विधायकों को टूटने से रोकना होगा। अगर इनेलो के 3 और विधायक टूटते हैं तो ऐसे में उसके सामने मुख्य विपक्षी दल का तमगा छिन जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि बुरे दौर से गुजर रही इनेलो लगातार खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव से चंद महीने पहले तक उसके लिए कोई मैजिक कर पाना कठिन हो सकता है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।